सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और डरावनी घटना लेके। तो गाइस आप थंबनेल देख कर हमारे समझ गए होंगे कि आज मैं किसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस रियलिटी में ना एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसके अंदर आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट हो रही थी। और मतलब कोई भी वहाँ पर रुकता है तो मतलब वो एक हिसाब से जिंदा नहीं बचता, उसकी मौत हो जाती है या तो उसी इंसान को इतना परेशान किया जाता है कि वो गेस्ट हाउस छोड़ के वहाँ से चला जाए। तो आज ना मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊँगा। तो गाइस रियलिटी में ऐसा होता है कि ना एक प्रॉपर्टी डीलर होता है जिससे प्रॉपर्टी बाय करनी होती है अपने बिजनेस के लिए। तो गाइस उसकी नज़र में ना प्रॉपर्टी डीलर के नज़र में एक ना गेस्ट हाउस आता है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ होता है। और पर ये नहीं उसे पता होता है ये बंद क्यों है, लेकिन उसे ना वो सस्ते दामों में बेच रहा होता है जो उसका पहले का मालिक होता है। तो होता क्या, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना वो सोचता है चलो कोई नहीं, मुझे इसे देखना चाहिए। तो गाइस जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो अपने घर वालों को बताता है कि मैंने ना एक ऐसा गेस्ट हाउस देखा, उसे मैं देखने जा रहा हूँ और वो अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह पे। तो उसके फैमिली वाले ही बोलने लग जाते हैं कि इसी बहाने हमें भी वहाँ पे दिखा दो, हम भी घूम लेंगे वहाँ पे। तो गाइस जो वो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना वो भी यही चीज़ बोलता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, तुम भी घूम ही लोगे, वरना वैसे भी मैं तुम्हें घुमा नहीं पाता, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो होता क्या, वो पूरी फैमिली गाइस वहाँ पे पहुँच जाती है गेस्ट हाउस पे। तो होता गाइस वो हिमाचल साइड में। तो पहले तो वो घूमे होते बढ़िया, फिर वो गेस्ट हाउस में जाते हैं। जो पहले वाले मालिक का नौकर था वो पूरे गेस्ट हाउस को दिखाता है, लेकिन देखते समय वो एक चीज़ नोट करता है। जो प्रॉपर्टी डीलर होता है ना उसे एक चीज़ दिखाई देती है जब वो पूरा टूर कर रहा होता है गेस्ट हाउस का। तो गाइस वहाँ पे ना एक ऐसा कमरा था जिसमें लॉक लगा हुआ था, बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और उसके ऊपर धागे वागे बांध रखे थे, जैसे पता नहीं इसके अंदर किसको बंद कर रखा हो मंत्रों से। तो ये चीज़ देख के प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा सा हैरान होता है और यही चीज़ पूछता है नौकर से कि इसको तुमने बंद क्यों कर रखा है, इसको भी खुलवाओ, मुझे ये भी देखना है। नौकर ये बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी चाबी मेरे पास है नहीं, अभी इसको बाद में खुलवा देंगे, कोई नहीं अभी आप पूरा देख लो। तो पहले तो वो इस बात को इग्नोर करके देखता रहता है, लेकिन उसके मन में यही बात रहती है रूम ऐसे बंद क्यों कर रखे हैं, जब सारे गेस्ट हाउस के कमरे खुले हैं, पूरा गेस्ट हाउस खुला हुआ है, ये इन्होंने क्यों बंद कर रखा है। तो गाइस पूरा टूर करने के बाद उसके गेस्ट हाउस से वो पसंद तो आ जाता है प्रॉपर्टी डीलर को, और उसके बच्चों को भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो सोचता नहीं मुझे लेना ही है क्योंकि अच्छे दामों में भी मिल रहा होता वो उन्हें। तो रात का समय हो जाता है नौकर को घुमाते हुए। तो वो लास्ट में ना वो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो नौकर को बोलता कोई नहीं हम रुक जाएंगे यहीं पे, तुम चले जाओ अपने घर। तो वो नौकर होता है वो कहता ठीक है, मैंने आपके लिए कमरे यहाँ पे पहले रेडी करवा रखे हैं, उनमें रुक जाओ गेस्ट हाउस में ही, और मैं सुबह आ जाऊँगा यहाँ पे। तो पूरी फैमिली होती है वो सो जाती है, रेस्ट करती है रात में। और पता नहीं क्यों अचानक से ना प्रॉपर्टी डीलर की ना रात में आंखें खुल जाती है। तो ना अपने कमरे से निकल के पूरे गेस्ट हाउस को देखने निकल लेता है। तो गाइस जब वो पूरा गेस्ट हाउस घूम रहा होता है ना वो दोबारा से उसी दरवाजे के आगे आ जाता है जहाँ पहले बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जो दिन में वहाँ पे उसे ताला लगा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे उस गेट के सामने वो पहुँचा उसकी नज़र दोबारा से गई ना वहाँ पे जहाँ लॉक लगा हुआ था। तो अब की बार ना रात के समय वहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ था, वो ताला खुला हुआ था और गेट की मतलब कुंडी भी खुली हुई थी। तो ये चीज़ देख के पहले तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है यार ऐसे कैसे हो गया कि अभी तो ये बंद था और ये अब रात को मैंने आप कैसे खुल गया है। तो वो उसके मन में एक विचार आता है कि नहीं यार पक्का ना ऐसे वो नौकर खुल गया होगा, जाते समय उसको चाबी वाबी कुछ मिल गई होगी। तो पर उसने बताया नहीं हमें, शायद हम सो रहे होंगे इसलिए। तो होता क्या गाइस, तो ये चीज़ देखने के बाद वो सोचा चलो मैं इस कमरे को अंदर से देखता हूँ। लेकिन अंदर जाता हुआ अंधेरा तो वैसे ही होता है कमरे में, और पता नहीं क्यों अचानक से उसके गेट के पीछे एक डंडा रखा हुआ था लोहे का, जो एकदम से गिरा। पूरे मतलब गेस्ट हाउस में आवाज़ गूंजी उसकी बहुत तेज, उसको सुन के वो भी एकदम से चौंक गया था और घबरा भी गया था। अब वो इधर उधर देखता है, जब कमरे में देख रहा होता है ना एकदम से उसका जो ध्यान होता है वो खिड़की की तरफ जाता है। अब खिड़की दो थी उस कमरे में पीछे का व्यू देखने के लिए। अब होता क्या है, जो खिड़कियों में दोनों में पर्दे लगे हुए थे, लेकिन वो एक चीज़ नोट करता है कि एक खिड़की का पर्दा तो बिल्कुल सही, लेकिन दूसरे खिड़की के पर्दे के पीछे एक ऐसा लगा इंसान की आकृति उसे दिखाई दे रही है, जैसे ना उसे कोई सच में वहाँ से देख रहा है। मतलब ये चीज़ देख के पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो गाइस वो प्रॉपर्टी डीलर पहले तो ये बात बोलता है अगर यहाँ पे कोई छुपा है तो मुझे बता दो क्योंकि मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ वो बोलता है ना जब। और गाइस रियलिटी में जो पर्दे के पीछे ना एक ना आत्मा होती है रियलिटी में, और ना वो उसे देख रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये इंसान है कि आत्मा है। तो एकदम से जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उस कमरे से बाहर निकलता है, कॉल करता है उस नौकर को कि यार अभी ना मैं इसमें घूम रहा था रात के समय और ये तूने कब खोल दिया है, मुझे बताया भी नहीं। मैंने इसमें अभी जाके देखा तो शायद इसमें कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो पर्दे के पीछे मुझे दिखाई दिया और जो कि बहुत ज़्यादा डरावना से दिखाई दे रहा है। मतलब उसने अपना फेस तो मुझे अभी तक नहीं दिखाया। लेकिन ये चीज़ सुन के ना नौकर एकदम से बोलता है आप ना उस कमरे में अब मत रहना, अब तुम अपने कमरे में चले जाओ वहाँ से फटाफट, वहाँ पे रुकना मत। तो ये बात सुन के प्रॉपर्टी डीलर भी कहीं तक समझ जाता है पक्का कोई ना कोई दिक्कत है। वो फटाफट अपने कमरे में जाता है, उस नौकर को बुलाता कि नहीं तू फ़ौरन यहाँ पे आ, अब मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकना, तो यहाँ पे जल्दी आ और सारी बात मुझे क्लियर कट बता दे, क्योंकि मेरी यहाँ पे पूरी फैमिली रुकी हुई है, कहीं इन मेरे घर वालों को किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। तो नौकर आता है फ़ौरन अपने घर से और वो बताता है कि नहीं आपको उस कमरे में ऐसे नहीं जाना चाहिए था रात के समय। लेकिन इतनी बात जब वो बोलता प्रॉपर्टी डीलर उसे फिर पीछे पड़ जाता है कि तू मुझे बता यहाँ पे दिक्कत है क्या, तूने पहले भी नहीं बताया मेरे को, अभी भी नहीं बताया, तुझे अब बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या ऐसी दिक्कत है। मैं इसको लूँ चाहे ना लूँ, लेकिन अब तुझे ये बात तो कन्फर्म बतानी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे लेने वाला तो हूँ नहीं अब।
तो गाइस होता क्या है, जो नौकर होता है लास्ट ऑफ एंड, उससे ये चीज़ बतानी पड़ती है। तो गाइस उसने बताया कि ये पहले ऐसा नहीं था गेस्ट हाउस, ये बहुत अच्छा चलता था और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी आती थी रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ का अच्छा व्यू था। और हुआ क्या था, ये जो कमरा बंद था ना, इसमें कुछ दोस्त थे जिन्होंने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी और उसको कमरे में छोड़ के लॉक लगा के यहाँ से चले गए थे। और उसके बाद में जब हॉस्टल वालों को पता लगा तो उस इंसान की मृत्यु हुई 2-3 दिन हो चुके थे। तो ये चीज़ जब गेस्ट हाउस के मालिक को पता लगती है, वो भी हैरान हो जाता है। तो उसके बाद में तो जो गेस्ट हाउस का मालिक होता है वो सब ठीक कर देता है दोबारा से। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, जो हो गया एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद में जब वो दोबारा से वहाँ पे गेस्ट हाउस रुकते थे ना, और जो भी उस कमरे में रुकता था उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी डरावनी घटना या पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्रिएट होती थी, जो हर सुबह वो इंसान बताता था। या तो वो रात के समय वहाँ पे सो ही नहीं पाता पहली बात तो कोई भी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद कई सारे जो टूरिस्ट था उन्होंने ये चीज़ भी बताई। तो ये चीज़ सुनने के बाद गेस्ट हाउस का जो मालिक था उसने वहाँ पे ताला लगवा दिया था कि इस रूम में ताला लगवा दो, अब वैसे हम तोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये बीच में है। लेकिन उसके बाद भी ना लोगों को उसके अंदर से कई ऐसी आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की इंसान की, क्योंकि जिस इंसान को जिस तरीके से वहाँ पे मारा हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही वहाँ से आवाज़ आ रही थी। तो गाइस जो वो इंसान मरा था उसकी आत्मा आज भी उस गेस्ट हाउस में भटकती है। तो गाइस जब ये चीज़ वो नौकर बताता है उसको प्रॉपर्टी डीलर को, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके समझ में नहीं आता। तो यही बोलता कि अब मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूँगा, तुमने मेरी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल दिया। और ये बात तो मुझे दिन में बता देते तो मैं किसी को रोकता ही नहीं यहाँ। और मान लो मैं प्रॉपर्टी यहाँ खरीदता भी ना तो भी यहाँ कभी नहीं आता मैं, अगर भले ही मेरी पड़ी रहती है। तो ये बात बोल के ना गुस्से में हो जाता है और मालिक को फ़ोन करता है जिसका वो गेस्ट हाउस होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अब केस करूँगा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे को मेरी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल दिया। अभी ये चीज़ होने के बाद वो माफ़ी मांगता है उनसे, जो गेस्ट हाउस का मालिक होता है जिसमें ताला लगा हुआ था। हमने सोचा आपको दिखा देते हैं और अब यहाँ पे शायद ऐसा कुछ ना हो जो पहले होता था। तो ये चीज़ सुन के वो तो साफ मना कर देता है प्रॉपर्टी डीलर जो होता है कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी ही नहीं है। तो उसके बाद होता क्या गाइस, उसके बाद वो आज भी जो गेस्ट हाउस था वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है वीरान सा, वो आज खंडर के रूप में एक बदल गया है, वहाँ पे कोई ये भटकता भी नहीं है। तो गाइस जो ये गेस्ट हाउस था इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई थी वहाँ के इलाके में। और एक हमारे व्यूवर है, उन्होंने हमें ये स्टोरी सेंड करी है, जो कि खुद हिमाचल के रहने वाले हैं। उन्होंने इसके बारे में हमें बताया, तो हमने सोचा गाइस हमें भी अपने व्यूवर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस आज की स्टोरी आपको ये कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और आने वाले समय में आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो अपडेट कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।